खड़े हैं व्हाइट हाउस के सामने, जहां पर आज कल जो अतिक्रमण वहां हुआ था, उसी अतिक्रमण को लेकर के कुछ दुकानदार आज एजाज ढेबर से मिलने के लिए आए थे और अपनी आप बीती उनके आगे रखते हुए उनसे उन्होंने मदद की गुहार लगाई। और इसी कड़ी में एजाज ढेबर ने कल जो घटना अतिक्रमण की वहाँ घटी है उस पर इन्होंने खेद जताया और इस पर कल की घटना की एजाज ढेबर ने कड़ी निंदा करते हुए MIC की बैठक बुलाकर उस पर विचार करके और इन्हें एक दूसरा ठिकाना देने की बात की है। आइए एजाज ढेबर से बातचीत करते हैं और इस मसले को आगे जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। बिना सूचना बिना बताए कोई समय सीमा भी नहीं बुलडोजर लेकर जो पहुँचे हैं। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई इसके पहले भी इस रायपुर शहर में हुई है और बुलडोजर को दूसरे पर्याय से अगर लिया जा रहा है तो ये छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू है। यहाँ सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल के रहते हैं। कहीं पर भी इसमें अवमानना की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं है, बदमानस की भावना एक दूसरे के मन में नहीं है। छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू है और इतना हाईलाइट बुलडोजर को किया जा रहा है। ये दूसरे किसी प्रदेश में अगर होगा तो ठीक है, बाकी हमारे रायपुर शहर में इस तरह की कोई फिजा नहीं है। सभी जाति धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर अच्छे से मनाया जाता है। पहली बार क्यों इतना बुलडोजर को हाईलाइट किया जा रहा है? क्या इसके पहले तेलीबांधा में बुलडोजर नहीं चला? क्या इसके पहले शक्ति बाजार में बुलडोजर नहीं चला? क्या इसके पहले ब्राह्मणपारा में बुलडोजर नहीं चला? क्या इसके पहले बैजनाथपारा में बुलडोजर नहीं चला? सब तरफ बुलडोजर चला। हर जो भी कार्रवाई होती है बुलडोजर के माध्यम से होती है। क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है? अभी तो बने हुए इनको अभी 4 दिन नहीं हुआ और वो बेचारे गरीब लोग जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं, आज ऐसे कई सारे घरों को, कई हजार घरों को बेघर कर दिया गया। हम भी पहले लोगों को हटाते थे मगर पहले व्यवस्थापन करते थे। तेलीबांधा की कार्रवाई आपको याद होगी कि जब उनको हटाया जा रहा था तो पहले मैंने वहीं खुद जाके नगर निगम के खिलाफ, अमले के खिलाफ मैंने जाके वहाँ पर मैंने रोका था कि पहले उनको आप व्यवस्थापन दो, उसके बाद फिर बात की जाएगी। तो इस कार्रवाई को मैं पूरी तरीके से गलत मानता हूँ। उनको व्यवस्थापन कहीं करना चाहिए और मेरे नज़र में वो एक गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जीवन यापन अपने डेली का अपना करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतने किसी विशेष जाति धर्म से इसको जोड़ना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है तो बेचारा गरीब है और अपना डेली अपने घर का पालन पोषण उसके माध्यम से वो कर रहा है। आज बहुत सारे लोग मेरे पास में आए थे। मैंने कहा है कि समय आने पर इस पर मैं चर्चा करूंगा, अधिकारियों से चर्चा करूंगा। अभी तो 1-2 दिन के अंदर हम मेयर एंड काउंसिल की बैठक करेंगे और उस पर फिर पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे। निगम के जो अधिकारी गए थे वो बोले कि हम व्यवस्थापन करेंगे या तो दुकानदार बता दें कोई जगह। पहले क्यों नहीं करे? हम तो जहाँ पर था हमने रुकवाया, पहले क्यों नहीं करे? आज वो तो घर से बेघर हो गए ना, डेली कमाते डेली खाते हैं, कच्चा सामान बेचते हैं, पहले क्यों नहीं करे? तो उसी बात को लेकर हम इसमें कर रहे हैं और ज़रूर उन लोग को व्यवस्थापन किया जाएगा और उन लोगों को बेचारों को डेली रोजगार करने के लिए कहीं स्थान उनको दिया जाएगा। बिना पूर्व सूचना के ये जो कार्रवाई की गई है, क्या यह सही है? मैं तो पहले कहा गलत है। मैं तो इस बात को सबसे पहले मैं इस बात को क्योंकि गलत है, क्योंकि इनको अगर वो करना था तो पहले इन लोग को कहीं व्यवस्थापन करना था। अब व्यवस्थापन के बाद अब पूरे शहर में लोग कर रहे हैं। अच्छा, जब सत्ता बदलती है तो सत्ता का चाल चरित्र और चेहरा भी बदल जाता है। तो ये सत्ता परिवर्तन के कारण भी ये कहीं ना कहीं या एजाज ढेबर है क्या इस केंद्र बिंदु में जो सब कार्रवाई हो रही है? जो इसके पीछे एजाज ढेबर वाला तो कहीं कोई कारण नहीं दिखता, मगर मुझे अपने उससे नहीं, मुझे चिंता उन गरीब लोगों की है। मुझे चिंता वो है जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनकी चिंता है। मैं उसको किसी धर्म विशेष से मैंने पहले कहा कि मैं नहीं लेना चाहता और ना ही हमारे मन में भावना है। मेरे नज़र में वो एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी है मतलब वो डेली कमाता है, डेली खाता है, फिर वो कोई भी जात का है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति उसकी भूख है। मेरे लिए कोई सबसे बड़ी जाति उनके घर में जो पालन पोषण हो रहा है वो है। मेरे लिए सबसे बड़ी अगर कोई वो बोलोगे तो उनके बच्चे हैं जो खाली पेट हैं, तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों के लिए
इस तरीके की कार्रवाई सरासर गलत है। इस पे आगे चर्चा की जाएगी और नगर निगम में भी मेयर इन काउंसिल की बैठक होगी, तब इसमें विस्तृत तरीके से चर्चा की जाएगी। विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं लाया विश्वास प्रस्ताव? कल तो लाने वाले थे ना, ला लेना था विश्वास प्रस्ताव। हाँ तो क्यों नहीं लाया? लाना था ना कल। वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाँ तो अब इस्तीफे की मांग में आ गए, रोंटियां कर दिए लोग ने। आप लोगों को बोले नहीं, आप लोगों को इन्होंने बोला कि हम लोग अविश्वास ला रहे हैं, और फिर रोंटियां कर दी हमारे साथ। ये लोग ये कर दिए, गलत कर दिए लोग। अब ये बोल रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो। कोई मेरा चुनाव था जी, विधानसभा चुनाव मेरा चुनाव था, तो नगर निगम को चुनाव अलग होता है, उनका चुनाव अलग होता है। कोई मैं नगर निगम थोड़ी हार गया होगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। कुछ कांग्रेसी पार्षद उनके संपर्क, हमारे भी भाजपा वाले बहुत सारे संपर्क में हैं। पांच भाजपा के पार्षद हमारे संपर्क में हैं, और जिस दिन चाहेंगे हम लोग उस दिन कांग्रेस में ले आएंगे।